मैं आप सभी का हमारे महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वेलकम करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम बनाया तो आदम के लिए एक वाटिका भी बनाई। उस वाटिका में परमेश्वर ने बहुत सारे पेड़ रखे और उस पेड़ों के बीच में परमेश्वर दो स्पेशल पेड़ रखे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से खाने से मना किया था, लेकिन जीवन के वृक्ष ने खाने से कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, जब सांप अदन की वाटिका में आता है और हव्वा और आदम को बहका देता है और उनके द्वारा पाप करवाता है, तब वहाँ पर हम वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर अदन की वाटिका के बाहर करूबों को नियुक्त कर देता है ताकि वो जीवन के वृक्ष को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब जब तक आदम अदन की वाटिका में था, तब तक परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष में से खाने से बिल्कुल इनकार नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आदम अदन की वाटिका से बाहर निकलता है, तब वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक स्वर्गदूत जीवन के वृक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर के उपस्थिति में ही जीवन है। अदन का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था, तब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। लेकिन जैसे ही आदम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देता है और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लग जाता है, वचन कहता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता है। और जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता है, तो वो जीवन के वृक्ष को एक्सेस नहीं कर पाता। इसका मतलब जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब तक हम परमेश्वर के जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं। और वो जीवन का वृक्ष आज हमारे लिए कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह है। वो पेड़ जो आदम की वाटिका में जो फल जिसे खाने के लिए पाबंदी की गई थी, आज वो मसीह के द्वारा आज हम उसे खा सकते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हो सके अपने जीवन को बिताइए, जितना हो सके परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तब तक हम उसके उपस्थिति में रहेंगे, और जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तब हम उसके जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ने इस वचन से कुछ सीखा होगा। आप सभी को जय मसीह।